नमस्ते दोस्तों, एक आम आदमी के असाधारण दिमाग के सफर में आपका स्वागत है। वॉरेन बफेट वो अमीर घराने से नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा टेक स्टार्टअप नहीं था। उसने अपना साम्राज्य ईंट से ईंट, रुपये से रुपया, वही सिद्धांतों से बनाया जो हमारे दादा दादी हमें सिखाते थे। उसने दुनिया को दिखाया कि पैसा समझने के लिए आपको कोई वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस धैर्य, अनुशासन और दूर की सोच की जरूरत है। तो चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ऑरेकल ऑफ ओमाहा के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ वॉरेन बफेट के अरबों के बारे में नहीं, बल्कि उस अरबपति सोच के बारे में सीखेंगे जो हम सभी में है। क्योंकि दोस्त, ये पैसे का खेल है और इस खेल में हर कोई जीत सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही कमाई करना शुरू कर दिया था। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने से कभी नहीं घबराया। जी हां, वॉरेन बफेट सिर्फ 6 साल की उम्र में च्युइंग गम बेच रहे थे, घर घर जाके। उन्होंने अपने छोटे से दिमाग में बड़े सपने संजोए थे। कोका कोला की बॉटल्स खरीदते और फिर उन्हें मुनाफे पर बेच देते। न्यूज़पेपर्स भी बांटते थे। यह सब करते हुए उन्होंने अपने अंदर एक व्यावसायिक सोच को जन्म दिया। लेकिन एक चीज उन्हें अलग बनाती थी, वह अपने हर पैसे की कद्र करते थे। उन्होंने हर एक पैसे को समझदारी से इस्तेमाल किया, उसे बचा कर रखते थे। यह उनकी पहली सीख थी जो उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी। सोचो, 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। यह उनकी दूसरी सीख थी जो उन्होंने अपने जीवन में उतारी। और जब वह 16 के हुए तो उनके पास 25,000 रुपये से भी ज्यादा की बचत थी। यह उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा था। आज के जमाने में यह तो लाखों में होंगे। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सोच। यहां से हमें पहला सबक मिलता है, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। छोटी शुरुआत से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। बफेट ने यह साबित कर दिया कि पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है एक सोच, एक दृष्टि और एक जज्बा। जरूरी है अनुशासन, मेहनत करने का जज्बा। ये क्वालिटीज ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। आज बचाया गया 1 रुपया कल जाकर हजारों में बदल सकता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमेशा याद रखना चाहिए। तो सवाल यह है, आपको शुरू करने से कौन रोक रहा है? क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपना पहला कदम उठाने के लिए? यह पहला कदम ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये बचपन के दिन, ये छोटी छोटी कमाई, यह थी वॉरेन बफेट की असली तालीम। यह उनकी जिंदगी का पहला अध्याय था। इन्होंने उन्हें सिखाया कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि मेहनत और समर्पित का नतीजा है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें भी अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। और यह सबक, यह सीख हमें भी अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर छोटी शुरुआत एक बड़े सफर का पहला कदम होती है। क्योंकि दोस्त, बड़ी कामयाबी के लिए छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। हर सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज का एक छोटा कदम कल को आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। यह एक ऐसा सच है जो हमेशा याद रखना चाहिए। तो देर किस बात की? समय निकलता जा रहा है और आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। शुरू कीजिए आज से ही। आज का दिन ही आपके सपनों की शुरुआत हो सकता है। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, यह तो आपके हाथों में है। आपकी मेहनत और समर्पण में छुपी है। बस जरूरत है उस पहले कदम को उठाने की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह पहला कदम ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ जीत ही जीत नहीं होती। हर इंसान को कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है। यह एक ऐसा सच है जो हम सबको कबूल करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हुआ वॉरेन बफेट के साथ भी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई बार हार देखी। एक बार जवानी में उन्होंने एक गैस स्टेशन में इन्वेस्ट किया, जो उनके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह नुकसान इतना ज्यादा था कि उनकी पूरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। उनकी पूरी कमाई का 20% डूब गया। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा उन्हें। लेकिन दोस्तों, बफेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने इससे एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने इससे सीखने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो समझ गए कि बिना सीखे, बिना समझे इन्वेस्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक बड़ी सीख थी उनके लिए। और फिर उन्होंने अपने आप को तैयार किया,
अपने ज्ञान को बढ़ाया। उन्होंने अपने आप को सुधारने का संकल्प लिया। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, जो उनके लिए एक नया रास्ता बन गई, और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में जाना। ये एक ऐसा तरीका था जो उन्हें सफलता की ओर ले जा सकता था। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सस्ता और अच्छा स्टॉक खरीदकर लंबी अवधि में मुनाफा कमाया जाता है। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। और ग्राहम का मंत्र क्या था? ये मंत्र उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। कभी भी पैसा मत खो। ये एक ऐसा मंत्र था जो बफेट ने अपने दिल में बसा लिया। बफेट ने ये बात अपने दिल में बसा ली। ये उनके लिए एक नया जीवन मंत्र बन गया। उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे खरीदी, जो उस समय डूबने के कगार पे थी। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन बफेट ने अपनी समझदारी और मेहनत से इस कंपनी को एक बड़ी एम्पायर में बदल दिया। ये उनकी मेहनत का नतीजा था। उन्होंने कोका कोला, सीड्स कैंडीज, एप्पल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। ये सब उनकी सोच और समझ का नतीजा था। कंपनीज जो आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा थी। उनका राज क्या था? ये एक बड़ी बात थी। वो सिर्फ उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे जिसको एक छोटा बच्चा भी समझ सके। ये उनकी सफलता का एक और राज था। यहां से हमें दूसरा बड़ा सबक मिलता है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। ये एक अहम बात है। अगर आपको किसी बिजनेस की समझ नहीं है तो उसमें पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा है। ये एक बड़ी गलती हो सकती है। पहले सीखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। ये एक जरूरी कदम है। बफेट की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हार से घबराना नहीं चाहिए, हार से सीखना चाहिए, बल्कि हार को अपना गुरु बनाना चाहिए। हार हमें सीख देती है, क्योंकि हार हमें वो सबक सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। ये एक अहम बात है। तो आज से आप भी ये प्रण लीजिए कि आप सिर्फ वही काम करेंगे जिसमें आपको महारत हासिल हो। ये आपकी सफलता का राज बन सकता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो पहले उसके बारे में जानो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। ये एक जरूरी कदम है। यही सफल होने का राज है। ये एक अहम बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। याद रखिए, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी रेस है। यहाँ जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको बहुत पीछे धकेल सकता है। ये एक बड़ी गलती हो सकती है। सोच समझकर धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। ये एक अहम बात है। तीसरा पाठ, द बिलियनियर फॉर्मूला, सादगी में छुपा है अमीरी का राज। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा की दौलत वाले वॉरेन बफेट की जिंदगी कितनी शाही होगी। इतने पैसों के साथ उनकी जिंदगी किसी राजा से कम थोड़ी होगी। महंगी गाड़ियां, हवाई जहाज, बड़े बड़े महल, ये सब कुछ उनके पास होना चाहिए, है ना? लेकिन दोस्तों, यहां आप गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वॉरेन बफेट आज भी उसी सादगी से जिंदगी जीते हैं जैसे एक आम आदमी। उनकी जिंदगी में न तो शानो शौकत है, न ही कोई दिखावा। वो 1951 से उसी घर में रहते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं और फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं। उनका जीवन एक आम इंसान की तरह है जो अपनी जरूरतों को समझकर जीता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि दिखावा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये सब अमीरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनका मानना है कि ये सब चीजें इंसान को असली खुशी से दूर कर देती हैं। बफेट का कहना है, पहले बचाओ फिर खर्चो। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचाना नहीं चाहिए। पहले बचत करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। यहां से हमें तीसरा बड़ा सबक मिलता है, लेट टाइम डू द हैवी लिफ्टिंग। समय को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। अगर आप जवानी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो वक्त आपके लिए पैसा कमाता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर किसी के काम आ सकता है। मान लीजिए, अगर आप 20 साल की उम्र में 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10% रिटर्न के साथ जब आप 55 साल के होंगे तो ये रकम बढ़कर 1,17,000 रुपये हो जाएगी। ये है कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये रकम सिर्फ 17,000 रुपये ही होगी। समय का सही इस्तेमाल ही आपको आगे बढ़ा सकता है। वक्त आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं और कर्ज, टालमटोल आपके सबसे बड़े दुश्मन। ये दोनों चीजें आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो देर किस बात की? आज से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। ये एक ऐसा कदम है जो आपको आगे ले जाएगा।
वॉरेन बफेट की यह सादगी हमें सिखाती है कि असली खुशी दिखावे में नहीं, संतोष में है। ये एक ऐसा सबक है जो हम सबको याद रखना चाहिए। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सुकून से जीना। सुकून ही असली अमीरी है। तो आप भी अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखिए। ये संतुलन ही आपको खुश रखेगा। पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार और अपने लिए भी समय निकालिए। ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। यही तो जिंदगी का असली मकसद है, खुशी और संतुलन के साथ जीना। चौथा पाठ, विरासत, ज्ञान ही असली धन। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% दान करने का ऐलान किया है। उनके लिए पैसा दौलत की निशानी नहीं है, बल्कि आजादी और समाज सेवा का जरिया है। लेकिन उनकी असली दौलत क्या है? ज्ञान। वह रोजाना 500 पन्ने पढ़ते हैं। जैसा कि वह कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यानी आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। यहाँ से हमें चौथा और सबसे बड़ा सबक मिलता है, खुद में निवेश सबसे अच्छा निवेश है। आप अपने ज्ञान और हुनर में निवेश करेंगे तो वह आपको जिंदगी भर मुनाफा देगा। आज अगर आप कोडिंग, ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं तो कल को यह आपको लखपति बना सकता है। तो आप क्या सीखना चाहते हैं? आपका अगला हुनर क्या होगा? यह आपको तय करना है। वॉरेन बफेट की तरह आप भी अपने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उससे भी जरूरी है आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके कर्मों की पवित्रता। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो आज से ही अपने आप को बेहतर बनाने की शुरुआत करो। सीखो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, वॉरेन बफेट की कहानी कोई जादू की कहानी नहीं है। ये तो अनुशासन, लगन और सही फैसले की कहानी है, और यह हर कोई कर सकता है। बस जरूरत है शुरुआत करने की। आज से ही एक नया अध्याय शुरू करो। हर महीने कम से कम 1000 रुपये इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू करो। रोज 20 मिनट पैसे, मार्केट या किसी नई स्किल के बारे में पढ़ो। कर्ज से बचो और लंबी अवधि के बारे में सोचो, क्योंकि जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। इसका मतलब है आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। तो आज ही अपना पेड़ लगाइए, क्योंकि कल कभी नहीं आता।